देखिए, उनकी नाकामी और उपलब्धि का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मुद्दा पर हम लोग आए। हम सिर्फ भड़काने वाली स्थिति से नहीं आए। हमने क्या किया है, हमने 10 साल से हम सांसद नहीं थे, तो ये रोड जो NH जिस पर आप चलते हैं, यह मोटरेबल नहीं था। इसमें 26 पुल का निर्माण हुआ है और 3 नेशनल हाईवे हमने अप्रूव कराया 4 साल में। ये वर्तमान सरकार सिर्फ NOC नहीं दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ कागज पर 3 वर्ड लिखना था। कितनी निकम्मी सरकार है ये समझ सकते हैं। पिछले बार जब हम MP थे तो 3 नेशनल हाईवे हम अपने क्षेत्र से गुजारने का काम किया। इस बार भी 3 नेशनल हाईवे, मैं बड़े बड़े कामों को लेता हूं और उसमें मुझे मजा आता है। हमीद नगर परियोजना, जब मैं पिछले बार सांसद था, जॉर्ज फर्नांडिस का देन है। नीतीश कुमार भी उसमें थे, अर्जुन चरण सेट्टी थे। 1100 करोड़ की योजना बराज बन करके तैयार है। और इतना नकारात्मक व्यू का व्यक्ति जो आज जो नहर बनाने जाने वाले हैं, वो हमारे चलते हमसे गुस्सा है तो आप क्षेत्र को बर्बाद कर दीजिएगा। उसमें न करपी में, न कुर्था में, न पाली में, न रतनी में, न जहानाबाद पटवन नहीं होगा, सिर्फ मसौढ़ी जाएगा और पुन में जाके गिर जाएगा। तो यह नकारात्मक भाव है। आज 70 वर्षों में कोई आदमी यदि भ्रष्टाचार करता है तो उसके पीछे यह भी बहुत कई उदाहरण है मेरे जीवन में। जो बैंक डकैती कर रहा था, काहे के लिए? अपनी माँ के इलाज के लिए, रूंगटा खड़ा हो जाता है, लेकिन ये सरकार पीठ थपथपा रही है। इन्हीं सब चीजों के लिए लालू यादव के खिलाफ 14 साल हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन नीतीश कुमार उससे भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। आज कोई भी अपने हृदय पर हाथ धर के रखे तो भ्रष्टाचार कमा नहीं है। शायद मोदी जी तक बात नहीं जाती हो, लेकिन जाना चाहिए कि इस भ्रष्टाचारी को उन्होंने कवच पहना करके जो काम किया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। आप समझ जाइए, जिस तरीके से बिहार में बालू का माफियागिरी चल रहा है, हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन है वह नदियों से होता है। जितनी नदियां हैं, एक एक बालू को 30-30 फीट निकाल लिया गया। अब वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा? तो वाटर लेवल भाग रहा है। खाली आप नोनही की बात नहीं, मैं तो देख रहा हूं पूरा अतरी से लेकर के जहानाबाद तक, पूरा मखदुमपुर का पहाड़ी इलाका जहां पेय संकट है, पेय संकट गंभीर है। और टैंकर से पानी हम पहुंचवा रहे हैं, टैंकर से पीने का पानी कई गाँव में गया है। वहाँ के ग्रामीणों द्वारा वोट बहिष्कार का भी मतलब कि उन्होंने राग अलाप रहे हैं, उनको आप कैसे मनाएंगे? आप क्या उनको बताएंगे? स्वाभाविक है, उनका कहना स्वाभाविक है, लेकिन यह समस्या जो है ये दारू और बालू के माफियाओं द्वारा किया गया है। नीतीश जी पीठ ठोक रहे हैं बालू का, लेकिन बालू में इतना बड़ा अराजकता पैदा किया है पूरे बिहार में कि लुटवा दिया एक एक कण। इसका समाधान कैसे निकलेगा सर? समाधान है कि माइनिंग का रूल बना हुआ है। ये माइनिंग के सारे रूल को की धज्जी उड़ा करके सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। दारू से भी कमा रहे हैं और बालू से भी कमा रहे हैं। और एक नया वर्ग पैदा हुआ है जो इन्हीं सारे माफियागिरी में लगा हुआ है, जिसने टिकट खरीदने का भी काम करता है, टिकट भी खरीद लेता है। अरुण कुमार जैसे लोगों को पिछले बार 40 करोड़ रुपया वाले खर्च करने वाले यहाँ आए थे। इस बार भी जो मालदार लोग हैं, चाहे महागठबंधन में है चाहे NDA में है, इस संस्कृति को तोड़ना होगा। हम जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं। हम हारे या जीते, हम इनके करेजा पर चढ़ करके ये बात उनसे उगलवाएंगे कि आप लोहिया का नाम लेना बंद कीजिए। आप गरीबों के नेता नहीं हैं, आप जैसे अडानी डडानी के नेता हैं। उसी तरीके से यहाँ एक बड़ा सेक्शन अपराधियों का और माफियाओं का पैदा किया, जिसकी रक्षा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में शिक्षा का संपूर्ण नाश कर दिया है। गांव, खेत, खलिहान में काम करने वाले परिवार के बच्चे नहीं पढ़े, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है। इसलिए ये नाशक है।